देश में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। जब कोई अपनों को अस्पताल लेकर जाता है तो वो विश्वास और उम्मीद के साथ ले जाता है। उसे यकीन होता है कि वहाँ जिंदगी को एक नया मौका मिलेगा। लेकिन क्या हो जब वही विश्वास टूट जाए और एक जवान बेटे की जिंदगी लापरवाही की भेंट चढ़ जाए। ये कहानी बिजनौर जिला अस्पताल की है, जहां एक परिवार की उम्मीदें तब चकनाचूर हो गईं जब हॉस्पिटल के लचर व्यवस्था ने लड़के की जान ले ली। बिजनौर जिला अस्पताल में इस घटना ने सबको झकझोर दिया। यहाँ एक युवा मरीज की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि वहाँ समय पर बिजली नहीं थी, जनरेटर में डीजल नहीं था। ये कहानी है 26 साल के सरफराज की, जिसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहा सरफराज अपने पैरों पर चलकर डायलिसिस के लिए अस्पताल पहुंचा। उसकी मां सलमा, जो हर कदम पर अपने बेटे के साथ थी, उनको उम्मीद थी कि उनका बेटा स्वस्थ होकर घर लौटेगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। डायलिसिस शुरू हुआ, मशीन में सरफराज का आधा खून था, तभी अचानक बिजली चली गई। बिजली जाने से डायलिसिस मशीन बंद हो गई। सरफराज की हालत बिगड़ने लगी। उनकी मां सलमा ने बताया कि उन्होंने बार बार अस्पताल स्टाफ से जनरेटर चालू करने की गुहार लगाई, लेकिन जवाब मिला डीजल नहीं है। ये सुनकर सलमा का दिल टूट गया। उन्होंने डॉक्टरों से अपने बेटे को बचाने की मिन्नत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सरफराज को पेट में तेज दर्द हुआ, बेचैनी बढ़ती गई और कुछ ही देर में उन्होंने दम तोड़ दिया। सलमा की आपबीती सुनकर किसी का भी खून खौल उठेगा। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने उन्हें पेट दर्द का इंजेक्शन लाने को कहा। सलमा दौड़कर इंजेक्शन लाने गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल में जनरेटर तो था, लेकिन उसे चलाने के लिए डीजल नहीं। ये लापरवाही नहीं तो और क्या है। हैरानी की बात यह है कि जिस समय यह हादसा हुआ, उसी वक्त बिजनौर के सीडीओ पूर्ण बोरा अस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे। हालांकि सीडीओ को जब इस घटना का पता चला, उन्होंने तुरंत अपने स्टाफ से 50 लीटर डीजल मंगवाया और जनरेटर चालू कराया, लेकिन तब तक सरफराज की जान जा चुकी थी। सरफराज के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि अगर समय पर जनरेटर चालू किया जाता तो उनका बेटा आज जिंदा होता। वहीं सलमा ने अपने बेटे के साथ हुई हादसे को लेकर सभी बातें कही हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सलमा क्या हुआ है आपके लड़के के साथ? मैं तो अच्छा लाई थी, अपने को 10 बजे है आ गई थी। डायलिसिस हो रही थी सबकी। मैंने कहा भैया किस टाइम लगेगी? 11 बजे डायलिसिस पे लगाया इन्होंने। सही था, डायलिसिस पे होती रही, 1 घंटे की हो गई थी। ये इन्हें बुलाया, तुम्हारा लड़का बुला रहा। उनका क्या कह रहा, मुझे ठंड लग रही। मैंने कहा बेटे दंड का इंजेक्शन लगा दियो रे। अना हमारे पास ना है। मैं भगी मेडिकल पर गई, वहाँ से मैं वो लाई इंजेक्शन लाई। इंजेक्शन लगवा दिया, लगा दो रे। अन वो लगा देगा। उनका तू ही लगा दे रहे, वो लगा देगा। जब दूसरा ने इंजेक्शन लगाया, बीपी की गोली है कि वो दे दो। मन कह रहे बीपी ना पिए रे, मेरे बच्चे का बीपी ना पाया। मैंने दो भाई बीपी बढ़ गया। फिर इसे बुखार हो गया। बोली भैया रे बुखार हो रहा बड़ी तेज, गोली ला के दे दो से सरकारी अस्पताल से। चली गई भगी, भैया गोली दे दी। रे उनने गोली दे दी, मैंने उसे गोली दे दी। कुछ देर के बाद वो बोला अम्मी चाय ला दे। मैंने चाय ला के दी। वो बोला अम्मी घबराहट सी हो रही। उनने कहा क्या हो रहा तुझे? अने घबराहट सी हो रही, कुछ और हो रहा है? नहीं। अच्छा तो क्या बोला इमरजेंसी में ले जाओ। और बच्चे को मैं कैसे ले जाऊँ रे इमरजेंसी में? मुझसे कैसे चला जाएगा रे? जब लाइट भागी, आधा घंटा ले लाइट ना आई। जब मैंने चाय ला के दी तो लाइट भागी पड़ी। जनरेटर नहीं चलाया? तेल ना था, 1 महीने से तेल ना मैं तैची करवा के ले जाते हैं। 1 घंटा, 1 घंटा एकदम भागो जावती लाइट। मिनट पे डायलिसिस सही ना हो रही थी। ऐसे कुछ सही हो रही क्या डायलिसिस? आपने इसकी शिकायत करी है प्रशासन से? आज भी आए थे, वेताधिकारों के चक्कर में ही तो मरे फिर रहे थे वे। जब भी तो जल्दी से ध्यान नहीं दिया। अम्मा तुम ले जाओ, मुझसे तो ना उठता भैया। जब उसका देख लिया नहीं, इसका काम हो गया ना, इमरजेंसी में ले जाओ। जब जा रहा भागे में। और सरकारी आदमी भी वहीं बाहर खड़े थे, फिर उन्होंने अंदर जाकर देखा। उतने कम वक्तों ने किसी ने भी कुछ ना करा। अरे कुछ तो कह देते। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिजनौर से गौरव वर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।